नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। वैसे तो आप जब भी अपना मोबाइल और टीवी खोलते हैं तब आपको नकारात्मक खबरों से सामना करना पड़ता है, लेकिन आज द रियल टॉक शो ने एक ऐसी सकारात्मक खबर को कैप्चर किया है जो वाकई समाज में एक पॉजिटिव संदेश देती है। समाज के लिए कुछ ऐसी खबर है जो वाकई सबके लिए कुछ सीखने वाली है, सबके लिए दर्शनीय है। हम बात कर रहे हैं एक आध्यात्मिक खबर का। हम बात कर रहे हैं राजगढ़ लखीमपुर खीरी के एक परिवार का, जिनका नाम है श्री आदेश सिंह रजावत एवं श्रीमती सीमा सिंह रजावत, जिन्होंने ये ठाना कि वो अपनी 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर कोई मॉडर्न लुक में कोई पारिवारिक फंक्शन ना करके, यूँ तो अक्सर देखा जाता है कि जब लोगों की वैवाहिक वर्षगांठ होती है, जब लोगों का जन्मदिन होता है, तब लोग आधुनिक रंग में, चूँकि पाश्चात्य सभ्यता का हमारे समाज में बोलबाला है, तो उसी के हिसाब से लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं। और ख़ास करके 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर अक्सर ये देखने में आता है कि लोग शानदार तरीके से पश्चिमी सभ्यता से सराबोर फंक्शन करते हैं और उसमें अपने सभी निज परिजनों को बुलाकर एंजॉय करते हैं। डांस होता है, पार्टियां होती हैं और इवन मांस मदिरा तक परोसा जाता है। लेकिन इस परिवार ने, जो दिखने में बेहद मॉडर्न है, बेहद आधुनिक है, शैक्षिक रूप से भी बहुत संपन्न है, आर्थिक रूप से भी सक्षम है, उन्होंने अपनी इन सभी क्षमताओं के हिसाब से एक ऐसा समाज को संदेश देने वाला आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन करने को ठाना। जब मेरी बात श्रीमती सीमा सिंह रजावत जी से हुई तो उन्होंने ये बताया कि हम ये चाहते हैं कि हम अपनी 25वीं वर्षगांठ पर एक ऐसा आयोजन करें जिसमें हमें इस बात का पूरा मौका हो कि हम अपने आराध्य, हम अपने प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएँ। हम समाज के लिए कुछ ऐसा कर पाएँ कि समाज के जो लोग नशे में, जो लोग व्यभिचार में, जो लोग गलत संगतियों में डूबे हैं, वो कम से कम 7 दिन प्रभु के गुण का स्तवन करें। हमारे साथ साथ वो सब लोग प्रभु के इस दरबार में आकर प्रभु के गुणों का, प्रभु के चरित्र का स्तवन करें, ताकि उनके अंदर भी नैतिकता का संचार हो, वो भी दुख से दूर भागें, संताप से दूर भागें। और साथ साथ उन्होंने अपने सभी निज परिजनों को बुलाकर इस पंडाल में एक जगह एकत्रित किया। जो बहुत दिनों से लोग मिले नहीं थे, उनको भी इस कार सेवा में लगाया, प्रभु के चरणों में भक्ति में लगाया। हमको भी सौभाग्यवश वहाँ पे जाने का मौका मिला। ये एक सबके लिए बड़े सौभाग्यपूर्ण क्षण की बात है। और जब हमने उनसे ये पूछा कि आप आधुनिक युग के फंक्शन क्यों नहीं कर रही हैं, आप इस तरीके का धार्मिक आयोजन क्यों कर रही हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जीवन में सब कुछ प्रभु के माध्यम से ही मिलता है। हम प्रभु के भक्त हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमने अपने 25 वर्ष जिस तरीके से संघर्ष के साथ साथ सुखमय भी गुजारे हैं, वो सब कुछ प्रभु की देन है। और इसलिए हम 7 दिन तक प्रभु के चरणों में बैठकर, हम पंडित जी को श्रीधाम वृंदावन से बुलाकर, आचार्य पंडित श्री शिवा शुक्ला जी को बुलाकर 7 दिनों तक प्रभु के गुणों का स्तवन करना चाहते हैं। हम सपरिवार अपने माता पिता समेत, अपने बच्चों के समेत बैठ करके प्रभु के चरणों में भगवान की कथा सुनेंगे। तभी हम इस चीज़ का, जो हमसे कभी गलतियां भी हुई हों, उनका पश्चाताप करेंगे और प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि प्रभु आपने जो कुछ भी दिया है वह पर्याप्त दिया है। जीवन भर हमें सब कुछ ऐसे ही देते रहना, हमारे अपने सभी निज परिजन भी सुखी रहें, संपन्न रहें। और सबको उन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाया। लोग आए, लोग पूरे एंजॉय के साथ 7 दिन तक कथा सुन रहे थे। प्रभु के गुणों का संचार सबके मन में हो रहा था। सबके मन में एक ऐसी नैतिकता का संचार हो रहा था, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा था कि सब लोग उस ऊर्जा से सराबोर हो रहे थे। कुछ लोग कथा सुनते सुनते नृत्य करने की मुद्रा में आ जाते थे, क्योंकि श्री कृष्ण और उनकी गोपिकाओं और राधा रानी और माता रुक्मणी की कुछ कथाएं ऐसी हैं, माता मीरा की कुछ कथाएं ऐसी हैं कि कथा सुनते सुनते तमाम माताएं, बहनें, भाभियां रोने लगती थी। उनकी आंखों में करुण रुदन होता था, करुणा होती थी, दया होती थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखने की जो हमारे मन में जिज्ञासाएं होती हैं, उन सभी जिज्ञासाओं को महाराज जी के माध्यम से सुनने का मौका मिला। हमने भी इस प्रोग्राम को कवर करते हुए बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना। तो कुल मिलाकर अगर इस आयोजन की बात किया जाए, इस आधुनिक युग में इस आयोजन की बात किया जाए, तो ऐसे आयोजन अवश्य रूप से आगामी भविष्य के लिए, आगामी पीढ़ी के लिए पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाले हैं, नैतिकता का संचार करने वाले हैं। जहां आज के युग में हर तरफ तमाम सारी कुरीतियां, तमाम सारी बुराइयां व्याप्त हैं, वहीं श्रीमती सीमा सिंह रजावत जी ने एक ऐसे आयोजन को करके समाज में एक ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की कि प्रभु के माध्यम से आप अपने पारिवारिक फंक्शंस का, पारिवारिक समारोहों का एंजॉय भी कर सकते हैं और आप अच्छा करते हुए
दूर जा सकते हैं तो बुराइयों से, दूर जा सकते हैं तो कुरीतियों से, और उन्होंने जो कुछ भी किया वह सब कुछ प्रभु के धाम में, प्रभु के चरणों में किया। लोग नाचते थे, गाते थे, एंजॉय करते थे राधा रानी की कथाओं में, माता रुक्मिणी की कथाओं में, गोवर्धन पूजा की कथाओं में। तो इस तरीके का प्रोग्राम को कवर करने का मुझे भी जो सौभाग्य मिला, उसको मैंने आप सब की सेवा में प्रस्तुत किया है। आप सब इस प्रोग्राम की कवरेज के माध्यम से, द रियल टॉक शो के विषय के माध्यम से आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से इन्होंने अपनी 25वीं वर्षगांठ में इस तरीके का शानदार आयोजन किया। आप देख रहे थे द रियल टॉक शो, मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आप सब हमारे चैनल पर अगर अभी नए हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।